प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार अलग राज्य बना था। हालांकि इसके बाद बिहार का 2 बार विभाजन हुआ। वर्ष बिहार से अलग होकर उड़ीसा अलग राज्य बना और फिर वर्ष 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। लेकिन अब सोचिए बिहार आज कहां खड़ा है। इसका वैभवशाली इतिहास, इसकी सबसे बड़ी पूंजी तो है, लेकिन इसका पिछड़ापन इस इतिहास पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सबसे बिहार के इतिहास के बारे में बताते हैं। भगवान बुद्ध को बिहार के गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बौद्ध धर्म की शुरुआत भी बिहार की धरती से ही हुई। यही नहीं, जैन धर्म के भगवान महावीर का जन्म भी बिहार के वैशाली में हुआ था और नालंदा के पावापुरी में उन्हें मोक्ष हासिल हुआ। सिर्फ बौद्ध और जैन ही नहीं, बल्कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार के पटना साहिब में हुआ था। इसी बिहार की धरती पर सीता जी का भी जन्म हुआ। बिहार के सीतामढ़ी में आज भी सीता जी का जन्म स्थान है, जहां एक भव्य मंदिर है। देश का सबसे पुराना हिंदू मंदिर मां मुंडेश्वरी भी बिहार के कैमूर में है। कहा जाता है कि इसी जगह पर मां दुर्गा ने शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड का वध किया था। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट का जन्म स्थान बिहार का पाटलिपुत्र यानी आज का पटना ही माना जाता है। बिहार को वाल्मीकि आश्रम के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने इसी आश्रम में अपना कुछ समय बिताया था। उनके नाम पर ही इस जगह का नाम भी वाल्मीकि नगर पड़ा था और आज ये बिहार के पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है। आज योग के लिए भले ही हरिद्वार का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन विश्व को पहली योग यूनिवर्सिटी देने का गौरव भी बिहार के पास ही है। बिहार के मुंगेर जिले में वर्ष 1964 में सत्यानंद सरस्वती ने योग विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यही नहीं, दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ बिहार ने ही पढ़ाया। बिहार के वैशाली में पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ। तकरीबन 2600 साल पहले लिच्छवियों ने इसकी स्थापना की। वैशाली गणराज्य में राजा का चुनाव होता था, जिसे गणराजा कहा जाता था। इसी तरह वैशाली से ही भारत का दूसरा शहरीकरण शुरू हुआ था। यानी जिस बिहार ने भारत को शहरों में बदलना सिखाया, आज भी उस बिहार की 88% आबादी गांव में रहती है। बिहार अर्थशास्त्र की रचना करने वाले चाणक्य की भूमि है। चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक सम्राट ने भारत के अलग अलग साम्राज्यों को जोड़कर एक किया और अखंड भारत पर राज किया और चाणक्य की वजह से ही पाटलिपुत्र से मगध साम्राज्य मजबूत हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मभूमि भले ही गुजरात हो, लेकिन उनकी कर्म भूमि बिहार रही। एक किसान के बुलावे पर महात्मा गांधी 1916 में चंपारण पहुंचे और 1917 में नील की खेती करने वाले किसानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसी तरह जयप्रकाश नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ, लेकिन उनकी कर्म भूमि भी बिहार ही रही। पटना के गांधी मैदान से जेपी आंदोलन ने जो लहर पैदा की, उसने तत्कालीन इंदिरा सरकार को हिलाकर रख दिया था और उसी आंदोलन से आज कई नेता निकले हैं। इसी बिहार की धरती पर रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, बाण भट्ट और विद्यापति जैसे कवि हुए। ये वो सुनहरे पन्ने हैं जिस पर बिहार गर्व करता है। लेकिन बिहार की एक तस्वीर ऐसी है जिसे देखकर बिहार बीमार लगता है। सोचिए, आज बिहार को किन बातों के लिए जाना जाता है? खस्ता हाल सड़कें, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था, खराब शिक्षा प्रणाली और अपराध। ये सब चीजें आज बिहार की पहचान बन गई है। सोचिए, क्या आज अपने बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उन्हें बिहार भेजना पसंद करेंगे? इसका जवाब शायद नहीं में होगा। और ऐसा क्यों है, इसे हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताते हैं। बिहार में शिक्षा का हाल बहुत बुरा है। पूरे देश की साक्षरता दर 74% है, लेकिन बिहार में ये सिर्फ 63% है। देश भर में 23 बच्चों पर एक प्राइमरी टीचर है, लेकिन बिहार में 36 बच्चों पर एक प्राइमरी टीचर। इसी तरह पूरे देश में प्राइमरी क्लास में 17 बच्चों पर एक टीचर है, जबकि बिहार में 24 बच्चों पर एक टीचर है। बिहार में 18 से 23 साल के बीच के सिर्फ 15% स्टूडेंट्स ही हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, जबकि देश में ये औसतन 25% है। 2014-15 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में सरकार एक बच्चे की शिक्षा पर साल में सिर्फ 5,000 रुपए खर्च करती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन 40,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। इन आंकड़ों के बाद हम आपसे
एक बार फिर से ये पूछना चाहेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियों में आप अपने बच्चों को बिहार में पढ़ने के लिए भेजना पसंद करेंगे? यानी जो बिहार हर साल सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस और इंजीनियर देश को देता है, वहां की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में नजर आती है। सदियों पहले बिहार में विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार की पहचान हुआ करती थी। अगर आज ये उस रूप में होती तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की श्रेणी में आ सकती थी, लेकिन सरकारों की अनदेखी ने ऐसा होने नहीं दिया। बिहार का सांस्कृतिक वैभव छीनने के लिए हजारों षड्यंत्र हुए, हालांकि इसके बावजूद कोई भी इसे मिटा नहीं पाया। बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी, क्योंकि वो बौद्ध धर्म के प्रसार को रोकना चाहता था। उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी में इतनी किताबें थीं कि ये आग 3 महीने तक धधकती रही थी, और उस समय इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 शिक्षक थे, जो यहाँ पढ़ने के लिए भारत के साथ साथ कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की से आते थे। हालांकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बदनामी की और भी कई तस्वीरें हैं। टॉपर घोटाला आपको जरूर याद होगा। 31 मई 2016 को पैसों के दम पर एक लड़की की 10वीं का स्टेट टॉपर घोषित कर दिया गया था। बिहार में 27 इंजीनियरिंग कॉलेज, एक आईआईटी, एक एनआईटी और 5 मेडिकल कॉलेज हैं। फिर भी लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा, जयपुर, चंडीगढ़ या दूसरे स्टेट में, इसके पीछे की एक बड़ी वजह है इन कॉलेजों से उठता भरोसा। यानी मान लिया गया है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम खोखला हो चुका है और अच्छे से अच्छा संस्थान भी यहाँ किसी काम का नहीं रहता। ये सिर्फ सोच का फर्क है। बिहार में पलायन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग घर छोड़कर दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में भारत के दूसरे राज्यों की तुलना में पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश की प्रति व्यक्ति आय जहां 1,35,000 है, तो बिहार में यह सिर्फ 43,822 रुपए है। यानी बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। देश में 31% आबादी शहरों में रहती है, लेकिन बिहार की सिर्फ 11% आबादी शहरों में है। यानी बिहार के 89% लोग आज भी गांवों में रहते हैं और 76% आबादी खेती करके गुजारा करती है।